अक्सर मेरा बीच पे जाना होता रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि समुद्र के किनारे घूमना मतलब नेचर की खूबसूरती को महसूस करना है। लेकिन सोचो जरा, वही बीच अगर पहले कभी शमशान घाट रहा हो तो। ये कहानी करीब 6 से 7 साल पुरानी है। उस दिन मैं अपने कमरे में बैठकर कुलधरा की घटना याद कर रहा था कि तभी मेरे दोस्त आरव का कॉल आया। आरव मेरा कॉलेज वाला दोस्त है, अब गुजरात में सेटल हो गया है। फोन उठाया तो बोला, भाई घर पे पूजा है, आजा, बहुत दिन हो गया है तुमसे मिले। मैं भी सोचा कि चलो कम से कम इसी बहाने मिल आते हैं। उसी रात की ट्रेन पकड़ ली अहमदाबाद के लिए। लेकिन सच्ची बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि यह सफर मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। सुबह हुई तो ट्रेन आउटर पे खड़ी थी। मेरे बगल वाली सीट पर एक बुजुर्ग बाबा बैठे थे। मैंने नमस्ते किया, बात होने लगी। बाबा ने बताया कि वो गुजरात के लोकल हैं। मैंने पूछा, कोई ऐसी जगह बताइए बाबा जो घूमने के लिए सबसे हटके हो। बात करते करते बाबा ने मुझे वहां के एक हॉन्टेड बीच के बारे में बताया, जो कि गुजरात की सबसे डरावनी बीच है, जहां आज भी लोगों की उस जगह का नाम सुनते ही उनकी रूह कांप जाती है। और उस बीच का नाम बाबा ने बताया, डूमस बीच। उनकी बातें सुनकर अंदर से कुछ हिला, लेकिन मेरा एक्सप्लोरर माइंड एक्टिव हो गया। अहमदाबाद स्टेशन पे उतरा तो देखा कि आरव पहले से इंतजार कर रहा था। गले मिले, बातों बातों में उसके घर पहुंचे। पूजा वगैरह हुई, माहौल ठीक था। शाम को मैंने धीरे से पूछ ही लिया, भाई डूमस बीच चलते क्या? आरव का चेहरा सुनते ही उतर गया, पसीना आ गया उसे। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मैं ये सब देख हैरान था, क्योंकि आरव मेरे साथ पहले कई भूतिया जगहों पर गया था, कैमरा संभालता था। लेकिन पता नहीं क्यों डूमस का नाम सुनते ही उसके अंदर का बंदा कांपने लगा। खैर, मैंने जिद की तो वो मान गया और अपने साथ अपना कुत्ता शेरू भी ले लिया। रात के करीब 8 बजे होंगे जब हम बीच पर पहुंचे। वैसे यहाँ पर 7 बजे के बाद जाने से मना करते हैं। जैसे तैसे करके हम वहां पहुंचे। जगह बिल्कुल सुनसान थी। दिन में जहां रौनक रहती है, वहां बस लहरों की आवाज थी और रेत पर चलने की खरखराहट। जैसे मैंने बीच पे उतरा, अंदर एक अजीब सा डर महसूस हुआ। समझ नहीं आया क्यों। शेरू ने अचानक जोर से भौंकना शुरू किया और एक दिशा में देखकर गुर्राने लगा, और मुझे बहुत ज्यादा घबराहट और एक डर सा लगने लगा। तब मैंने मन में अपने गुरु का मंत्र याद किया। थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन बस कुछ सेकंड के लिए। जैसे ही हम थोड़ा अंदर बढ़े, मुझे लगा कि किसी ने मेरी एड़ी जलाई हो। नीचे देखा तो कुछ नहीं, लेकिन वहां की रेत गर्म थी, जैसे ताजा चिता की राख। तभी शेरू जोर से चिल्लाने लगा और इधर उधर भागने लगा, और उसके पीछे मेरा दोस्त उसे पकड़ने भागने लगा। मुझे लगा शेरू शायद मस्ती कर रहा है और आरव उसे लेकर आ ही जाएगा। मैं तब तक उस बीच के खूबसूरत नज़ारे देखने लगा। तभी अचानक मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। पीछे देखा तो कोई नहीं, लेकिन रेत पर तीसरे इंसान के पैरों के निशान बन चुके थे। क्योंकि हम लोग 3 आए थे, मैं, आरव और शेरू, लेकिन निशान चारों के बन रहे थे। तभी एक औरत की हंसी सुनाई दी, सूखी, डरावनी और अंदर तक चुभने वाली। तभी मैं क्या देखता हूं कि सामने से शेरू, जो कि मेरे दोस्त आरव का पेट था, वो आ रहा था। लेकिन उसे देखते ही मेरी रूह कांप गई। अब शेरू पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके आधे शरीर पर मांस ही नहीं था, सिर्फ हड्डी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने
उसे जला के खा लिया हो। फिर मैं क्या देखा कि वो मेरे पास आते आते बीच में किसी अदृश्य शक्ति ने उसे गायब कर दिया। ये सब देख मेरी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। मैं पूरी तरह से सहम गया। फिर मुझे याद आया कि मेरा दोस्त भी शेरू के पीछे गया था। मैं उधर साइड चल दिया जिधर से शेरू आया था, दोस्त के तलाश में। जैसे कुछ दूर गया तो क्या देखता हूं कि मेरा दोस्त मेरी तरफ पीटकर जमीन पे गिरा था और कुछ बड़बड़ा रहा था, दो आवाजों में, जैसे कोई आदमी और औरत एक साथ बोल रहे हों। और अगले ही पल जैसे मैं उसे जाके सामने से देखता हूं तो मेरी रूह तक कांप जाती है, क्योंकि मेरा दोस्त आरव अपने ही पेट शेरू के मांस को खा रहा था और उसके हाथों में शेरू का पट्टा था। मैंने रोकना चाहा, लेकिन उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। ये सब देख अगर कोई आम आदमी होता तो शायद वो वहीं बेहोश हो गया होता, पर मेरे ऊपर मेरे गुरु का आशीर्वाद था। मैंने अपने गले से रक्षा सूत्र निकाली और आरव के गले में डालने लगा, साथ कुछ रक्षा मंत्र पढ़ने लगा। धीरे धीरे आरव ठीक हो रहा था, उसकी आंखें अब नॉर्मल लगने लगी थी। फिर मैंने राहत की सांस ली, आरव को जैसे तैसे करके संभाला और घर लेकर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो उधर से दोस्त की मम्मी बाहर निकली। उन्होंने मुझे देखते ही बोला, बेटा तुम अभी आ रहे हो? आरव तो कब कहाँ गया है? कहाँ गए थे? साथ ही में थे ना दोनों लोग? ये सुनकर मैं अंदर से हिल गया और अपने बगल में देखा तो आरव नहीं था। पीछे मुड़ के देखा तो एक काला साया दूर जा रहा था और सामने आरव का कुत्ता बंधा था और जोर जोर से गुर्रा रहा था। ये वही कुत्ता जिसे आरव ने बीच पर कच्चा ही खा लिया था। अंदर गया, दोस्त को देखा तो वो भी सो रहा था, लेकिन उसके गले में मेरा रक्षा सूत्र अभी बंधा था। उसके बाद से सब नॉर्मल हो गया और सुबह होते ही मैं भी निकल गया एक और डरावने सफर पे। उम्मीद है आपको हमारा ये सफर अच्छा लगा होगा। मैं हूं अवध और आप सुन रहे हैं रू फाइल्स। कहानियां देखने से ज्यादा सुनने में डरावनी लगती हैं। अगर आपके साथ भी हुई है कोई पैरानॉर्मल घटना तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके जरूर बताइए, उसे हम सुनाएंगे अपने सब्सक्राइबर को, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।